नमस्कार, मेरा नाम शिल्पी गुप्ता है। मैं ये अचार की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आई हूँ। मैंने एक पहली वीडियो बनाई थी, इसे काफ़ी पसंद किया गया है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं और इसमें कई तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइएगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइएगा। आगे देखते हैं इन क्वेश्चंस को। एक ही क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर अमाउंट इन एन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे वेजेस दी हुई हैं, जो जैसे सब्सिस्टेंस वेज है, मिनिमम वेज है, फेयर वेज है, लिविंग वेज है। तो ये क्वेरी आती है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाइएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होता है कि हमें ये याद असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ये याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। अब हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, सब्सिस्टेंस में सबसे मैंने जो स्टार्टिंग के जो वर्ड्स हैं उनको मैंने बोल्ड में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, एस से बनता है सबसे पहले। सबसे पहले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले मनुष्य ने क्या सोचा, मानव ने क्या सोचा कि उसको मिनिमम, एम फॉर मिनिमम आ गया यहाँ पे। सबसे पहले मिनिमम मतलब रोटी कपड़ा मकान, मतलब रोटी तो चाहिए ना खाने के लिए, तो मिनिमम इतना पैसा मिल जाए, इतनी वेज मिल जाए सबसे पहले कि हम मिनिमम अमाउंट हमें मिल जाए। सही है। और जब उसको खाना पीना आ गया, थोड़ा उसको सर्वाइवल करना आ गया, तो अब उसको देखेगा ऐसा तो नहीं है कि मेरा शोषण हो रहा है, मेरे को कम, दूसरे बंदे को, मेरी स्किल्स वाले को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं या मेरे को कम मिल रहे हैं। तो फिर आया फेयर वेजेस कि हाँ, मेरे को सही अमाउंट मिल रहा है, फेयर अमाउंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और फोर्थ वन आया लिविंग वेजेस। अब हमें सबसे पहले हमने मिनिमम अमाउंट भी वेजेस देख लिया, फिर फेयर वेजेस हमने देख लिया, फिर कि हाँ भाई हमको सही अमाउंट मिल रहा है। उसके बाद लिविंग वेजेस, अब हमारी ज़रूरत पूरी हो गई, अब हमारा कंपटीशन सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक सेटिस्फेक्शन लेवल इंसान में आ जाता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो हर कोई ये सोचता है कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो। तो हर कोई ये सोचेगा कि हम इसको ऐसे रहें, अच्छे से रहें, है ना। तो लिविंग वेजेस, अब देखो कितना आसान है याद करना। सबसे पहले हम मिनिमम वेजेस के बारे में मनुष्य ने सोचा, फिर उसने कोशिश की कि उसको फेयर वेज मिले, ऐसा नहीं कि उसका शोषण हो रहा हो। और जब फेयर वेज उसको मिलने लग जाती है, तो एक लिविंग वेजेस है। जो क्वेश्चन है ये भी बनता है, कॉन्सेप्ट ऑफ अबव वेजेस आर गिवन बाय कमिटी ऑन फेयर वेजेस। ये जो कॉन्सेप्ट है वेजेस का, किसने दिया था? ये कमिटी ऑन फेयर वेजेस ने दिया था। यहाँ पे एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि कितने तरीके की वेजेस हैं, है ना, टाइप्स ऑफ वेजेस। या फिर कोई दूसरी, सपोज 4 वेजेस में से एक वेजेस फेयर वेजेस हटा दी और कोई और अदर वेजेस लगा दी, सपोज सबऑर्डिनेट वेज लगा दी फॉर एग्जांपल। तो ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि ओड वेजेस कौन सी वेजेस नहीं है। अनदर क्वेश्चन है रॉबर्ट ऑफ हॉक्सी। रॉबर्ट ऑफ हॉक्सी जो है सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच उन्होंने ट्रेड यूनियनिज्म की दी। जो रॉबर्ट मूवी में भी था कि रॉबर्ट कितने आदमी थे, है ना। तो अब सब क्या था, यूनियन में रहते थे। अब जो ग्रुप है वो वहाँ पे ट्रेड यूनियन, मतलब वहाँ पे जो धंधा करते थे वो बहुत गंदा धंधा करते थे। मतलब गंदा से मीन्स सेंस, गंदा से मतलब काला बाजार, है ना। तो उनकी लेकिन यूनियन जो थी ना, उनकी ट्रेडिंग की यूनियन बहुत अच्छी थी। तो उसमें उसका जो प्राण याद है मूवी पहली एक, तो बॉस पूछता है कि और रॉबर्ट बता कितने आदमी थे। तो वो एक सोशल पर्सन थे, लेकिन उनकी जो साइकोलॉजी थी वो अच्छी नहीं थी। वो लेकिन मतलब ब्लैक मार्केटिंग का धंधा करते थे। तो अब आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको किस तरीके से। अब देखो कितना आसान होगा ना। रॉबर्ट ऑफ हॉक्सी ने दिया सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। उसने एक बुक भी पब्लिश करी, ट्रेड यूनियनिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स 1920 में। अब जो अप्रोच में उसने कितनी यूनियनिज्म दी? नंबर 1 बिजनेस यूनियनिज्म, फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियनिज्म, रिवॉल्यूशनरी यूनियनिज्म और प्रीडेटरी यूनियनिज्म। आपने देखा होगा जो मूवीज़ हैं, हमारी जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं, उसमें ये दिखाया जाता है कि जो एक ग्रुप होता है, एक यूनियन बन जाती है ना। जो ब्लैकमेलिंग या माफियाज होते हैं, उनके एक प्रॉपर माफिया की ट्रेडिंग करते हैं, तो उनकी एक यूनियन मतलब संघ,
माफिया का संग बन जाता है, तो वो एक बिजनेस करते हैं। वो एक बिजनेस मतलब बिजनेस कई तरीके के होते हैं, तो उनका वो एक बिजनेस है। अब बिजनेस शुरू शुरू में क्या होता है, वो आपस में फ्रेंडली होते हैं, बहुत एक दूसरे को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि हाँ भाई हम तो एक दूसरे का बहुत साथ देंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उन यूनियन उस संघ में ही आपस में क्या हो जाता है कि एक दूसरे को मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। लोगों में डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है। तो एक बंदा कहता है कि नहीं भाई ये करना है, तो वहाँ पे एक रिवॉल्यूशन का जन्म होता है। मूवीज़ में होता है ना कि हर कोई अपनी सत्ता हासिल करना चाहता है, और सच्ची में भी ऐसा ही है। तो रिवॉल्यूशन आता है। अब जब रिवॉल्यूशन आता है, मतभेद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो प्रीडेटरी मतलब हिंसक हो जाती हैं। कई बार क्या होता है, एक वहाँ पे पार्टीबाजी हो जाती है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को मारने लग जाती है। देखो कितना आसान है। यदि आप इसको कनेक्ट करेंगे, आपने बॉलीवुड की मूवीज़ से इसको कनेक्ट कर लिया कि रॉबर्ट हॉक्सी मतलब रॉबर्ट से पूछा था कि बता कितने आदमी थे वहाँ पे, वो सब संघ में थे, वो जो कि ट्रेड करते थे किसका, माफियाज का, मतलब जो कैफीन होती है या फिर अफीम होती है। मतलब इसको गलत मत लेके जाना। इसको हम केवल याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक जो यूनियनिज्म था, डिपेंडेंट यूनियनिज्म, उस ये रॉबर्ट ऑफ हॉक्सी के फॉलोअर्स ने ऐड करी थी लिस्ट में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिपेंडेंट यूनियनिज्म किसने दी थी। ये रॉबर्ट ऑफ हॉक्सी ने नहीं दी थी, ये इसके फॉलोअर्स ने लिस्ट में ऐड करी थी। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं कि रॉबर्ट ऑफ हॉक्सी किससे कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे है, सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म से। या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है कि सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म किसने दी थी। ये आप याद रख सकते हैं। देखो इसी स्टोरी से कनेक्ट करके मतलब आपको बॉलीवुड की जो मैंने स्टोरी बताई है, तो बहुत इजी रहेगा आपको याद करना। सेकंड वन है ये जो बुक है आपकी, किस तरीके से मतलब ये ट्रेड यूनियनिज्म के ऊपर जो बुक्स 1920 में दी थी। तो जो पुरानी मूवीज़ थी वो यूएसए में जाके जो भी माफियाज होते हैं वो क्या होते हैं, विदेश कंट्री में चले जाते हैं ना, जाते यूएस में जाके रहते हैं, दुबई में जाके रहते हैं। तो वो रॉबर्ट क्या करता है ना, यूएस में जाके रहता है, और 1920 में उसका बहुत बड़ा अच्छा शासन था वहाँ पे। तो इस तरीके से आप इस स्टोरी बना के ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे आइएगा। मैरी पार्कर फॉलेट ने 4 मेन प्रिंसिपल्स दिए थे कोऑर्डिनेशन के। वो कौन से हैं, प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टेज, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और रेसिप्रोकल रिलेशंस। अब इसको देखो याद कैसे करना होता है कि कई बार क्या होता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाइएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइएगा, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि एक अर्ली स्टेज कोऑर्डिनेशन का किसने दिया था, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेशन का किसने दिया था, या फिर मैरी पार्कर फॉलेट ने कितने प्रिंसिपल्स दिए कोऑर्डिनेशन के, या प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन किसने दिया। देखा किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। या फिर इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाइएगा। ये क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आते हैं। हम ये याद कैसे करेंगे, जो सबसे अर्ली स्टेज में क्या होता है, जो बच्चा होता है अर्ली स्टेज में, वो धीरे धीरे कंटिन्यूटी से चलना सीखता है, चलना सीखता है, फिर लोगों से धीरे धीरे डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना शुरू करता है, हर किसी से बात करना शुरू कर देता है। और जब वो बात करना शुरू कर देता है तो लोग भी उनसे रिवर्स में उसे बात करना शुरू कर देते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशंस बन जाते हैं। तो देखा प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टेज दिया, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी दिया, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दिया, और प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशंस दिया। देखिए कितना आसान है ये सब चीज़ें याद करना और इनको लिंक करना। आइए अगले क्वेश्चन पे। अरेंज द नीड्स इन ऑर्डर गिवन बाय अब्राहम मैस्लो इन नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। नंबर 1 है फिजियोलॉजिकल नीड्स, नंबर 2 है सेफ्टी नीड्स, नंबर 3 है सोशल नीड्स, नंबर 4 है स्टीम नीड्स, नंबर 5 है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन नीड्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाइएगा। ये यहाँ पे देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी, अब्राहम मैस्लो ने। या अब्राहम मैस्लो कौन सी थ्योरी से कनेक्टेड है,
नीड हायरार्की थ्योरी से, या फिर इसका असेंडिंग ऑर्डर में लगाइएगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइएगा, या फिर 5 नीड्स दे दी और उसमें से एक नीड हटा दी और दूसरी कोई अदर नीड दे दी और बता दी, पूछा कि ओड वन कैसे कौन सी है। अब देखो इसको सीक्वेंस में याद करने का, वही अभी एक मैंने आपको स्टोरी बताई थी पहले, जो वेजेस जैसे वेजेस की थी। तो सबसे पहले क्या इंसान सोचता है कि उसकी शारीरिक नीड पूरी हो, मतलब उसको रोटी मिल जाए जीने के लिए ताकि उसका शरीर चले तो वो कुछ काम कर पाए। अब जब शरीर चलेगा, शरीर की उसने नीड पूरी कर ली, फिर देखेगा कि आसपास उसको रहने के लिए घर होना चाहिए, है ना। रोटी मिल गई तो फिर देखेगा सेफ्टी होनी चाहिए उसकी। जब उसको एक घर मिल गया, छत मिल गई, और फिर वो ये सोचेगा कि हाँ चलो सोसाइटी से, अब चलो चारों लोगों से मिला जाए। जैसे आप करते हैं ना, पहले आप क्या कहेंगे, यदि आप कहीं नई जगह पे जाएंगे पहले तो ये देखेंगे कि मेरे को रोटी मिल जाए या मेरे को पानी मिल जाए, अपनी शारीरिक ज़रूरत पूरी हो जाए। या फिर देखेंगे कि यार अब हमें रुकना कहाँ पर है, सेफ्टी, मतलब रात को हमें सोना कहाँ पे, पर्टिकुलर हमें सेफ्टी मिल जाए। फिर सेफ्टी, चलो हमारा घर वर सेटल हो गया, हम देखेंगे यहाँ पर पड़ोस में कौन कौन लोग रहते हैं, सोशल नीड्स हमारी पूरी हो जाए। सोशल नीड्स के बाद हम क्या देखेंगे कि हाँ अब सोशल में मिलने लगे, अब हम देखते हैं स्टीम, हमारा सम्मान, भैया हमारा सम्मान अच्छा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब हम ऐसे ग्रुप में बैठना पसंद करेंगे जहाँ पे हमारा सम्मान बने, है ना। हम अपनी स्टीम का बहुत ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद हमें लगेगा कि नहीं भाई हमारे सेल्फ स्टीम में या कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे अंदर से कुछ ये सब चीज़ें आएंगी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमको होगा कि हमें अपने इम्प्रूवमेंट के लिए सब चीज़ें भी करनी है। देखिए इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि स्टोरी बना के कितना आसान है ये सब याद करना। आगे है क्वेश्चन, फ्रेडरिक हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। अब यहाँ पे मोटिवेशन के उसने 2 फैक्टर दिए थे। नंबर 1 फैक्टर है मोटिवेशन, नंबर 2 फैक्टर है हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर तो नंबर 1 मोटिवेशन फैक्टर है, नंबर 2 है उसका हाइजीन फैक्टर। फिर आता है, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है मोटिवेशन फैक्टर्स में भी कुछ फैक्टर्स हैं जो ऐसे अचीवमेंट है, रिकॉग्निशन है, वर्क इटसेल्फ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडवांसमेंट है या ग्रोथ है। ऐसे ही हाइजीन फैक्टर में भी कुछ फैक्टर्स हैं जैसे वर्क कंडीशंस है, सैलरी है, स्टेटस है, सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से अराइज होता है कि फ्रेडरिक हर्जबर्ग किससे कनेक्टेड है, या 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी, या हाइजीन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कई बार क्या होता है कि मोटिवेशन फैक्टर से लेके एक हाइजीन फैक्टर में फैक्टर रख देंगे और पूछेंगे कि ये हाइजीन फैक्टर कौन सा है। इस तरीके से अब मोटिवेशन फैक्टर देखो अचीवमेंट है, इसको याद कैसे करना है। अब रोज अचीवमेंट से ए ले ले, देखो जो वर्ड्स हैं वो मैंने ना स्टार्टिंग में जो ले रखे हैं। अब ए से हो गया, अब आर से हो गया रोज, वर्क से हो गया वर्क, अब रोज वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ए आने से ग्रोथ होगी। अब रोज वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने से ग्रोथ होगी। अब हाइजीन फैक्टर में है WSSS, आप देख सकते हैं मैंने नीचे कैपिटल में भी लिखा हुआ है WSSS, यानी कि पहले हाइजीन फैक्टर में क्या होता है कि भैया साफ़ सफाई हो, पानी पीने का अच्छा हो, और हमारा टॉयलेट्स यूरिन्स वगैरह की कंडीशन सही हो, सैलरी हमें अच्छी मिले, स्टेटस अच्छा हो, सिक्योरिटी अच्छी हो। धन्यवाद। ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। धन्यवाद।